सवाल है। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे बीच में संस्था के प्रधान राजेंद्र प्रधान जी जुड़ चुके हैं और हम उनसे बात करते हैं। तो जयंती को मनाया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है और जो हर बार मना रहे हैं इस बार क्या अंतर नजर आ रहा है? आज रविदास जी की 646 जयंती पूरे भारत में क्या पूरा विश्व करने के रही तो बड़ी खुशी की बात है कि जितने जिस लेवल पर लोग जयंती को मना रहे थे और जितना आगे बढ़ते जा रहे थे लोग और भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे आगे बड़े लेवल पर बढ़ते थे। आज हमारा समाज का जो पूरा सहयोग हमारे साथ रहा है, मैं उनका पूरा तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनका तन मन से हर तरीके से पूरा सहयोग रहता है। और जिस प्रकार हमारे लोग गरीब लोगों के लिए सरकार जी ने कहा था कि पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया में एक ऐसा राज होना चाहिए जहाँ अमीर गरीब और तमाम धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक साथ मिलकर रहे, एक साथ कार्य करें, एक ही साथ जीवन व्यतीत करें। कोई गरीब अमीर कोई ना हो, सब बराबर हो। ये हमारे गुरु संत रविदास जी कहते हैं और उन्हीं के वचनों पर हम लोग सब चल रहे हैं। आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र जी एक बहुत ही बड़ा कि नदी समाज या लोकल समाज रविदास जयंती है आज मना रहे हैं, पूरी साल से हो जाए। उसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अप्रैल में याद करते हैं, 6 दिसंबर में याद करते हैं, फिर उसके बाद हो जाते हैं। तो सर आप करें समाज तरक्की करता है, मुझे नहीं लगता है क्योंकि अब आपके पास बच्चा क्या है, सब कुछ छूट चुका है। एजुकेशन आपकी छूट ली गई, नौकरियाँ आपकी छूट ली गई, तो आपका बच्चा क्या है? सिर्फ महात्माओं के नाम के अलावा अगर जो छीनने की बात आई तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो राजनीतिक लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने, मनुवादी लोगों ने एक हमारे बीच में एक ऐसा बीज बो दिया जिसके वजह से हमारा अपना ही समाज बना और हम लोग जहाँ एक तरफ जो पार्टियाँ हमारे साथ खड़ी थी, जो हमारा सहयोग कर रही थी, हमें आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, हमने हमारे समाज ने उस रास्ते को छोड़कर और आज हम मनुवादियों के विरुद्ध चलने की कोशिश की। हमारे लोग वहाँ चले और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारा रिजर्वेशन खत्म करने की भी बात तमाम लोगों के साथ, चाहे ब्राह्मण बनिया समाज को भी, ठाकुर कुर्मी गुंजर, किसी के साथ हम लोग सब मिल के बैठते थे। लेकिन जब से मनुवादी सरकारें आई है तब से समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर एक जातिवाद भी को बढ़ावा भी मिला है और जिसका कारण यही हुआ कि आज हम जो आज से 20 साल पहले एक बहुत तेज गति से उठ रहे थे, आज हमारे अंदर, हमारे समाज को एक ब्रेक लगा है और ये बड़ी हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और मैं अपने समाज को कहता भी हूँ कि हमें सोच कर ये आगे बढ़ना है, हमें उस पार्टी को आगे ले जाना जिसने हमें यहाँ तक लाए हैं, जो हमारे साथ खड़ी है, जो हमारी वकालत करती है, हमें उस पार्टी के साथ जाना चाहिए। लेकिन जब लोग
हमारे ही समाज के लोग जब 10 रुपये हमारी जेब में हो गए, अगर आज हमारा रोजगार थोड़ा अच्छा हुआ तो हम मनुवादी पार्टियों की तरफ बढ़ने लगे, हम उनके बहकावे में आ गए। इस पर हमें विचार करना होगा, आगे सोचना होगा। अगर हमें अपने गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें ये देखना होगा हमें किसके साथ जाना है। हमें उसी के साथ जाना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो हमारे समाज की बात करती है, जो हमारे समाज को आगे लेके जाए, हमें उस पार्टी के साथ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विस्तार से बताया और मैं फिर लेके चलता हूँ। सब अगली बार जो पिछला जो प्रोग्राम था उसमें भी मैं आया था, तो देखा गया तो सभी पार्टी के लोग बाबा साहब को नमन कर रहे थे, बाबा साहब को मान रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। और आज एक भी पार्टी का पदाधिकारी और एक भी पार्टी का कोई भी लोग यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ का। आज ये जो कार्यक्रम है ये धार्मिक है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, जैसे पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, और हमारे जितने भी साथी हैं सब पार्टियों में हैं और सभी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन से विचलित हो गए। हमारे बीच में निर्मल कैन जी भी जुड़ चुके हैं और आइए बात करते हैं। निर्मल कैन जी, आज आपको कैसा लग रहा है? सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, या एक दिन रहती है फिर उसके बाद में सब रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, फिर उन्हें ना दास याद आते हैं, ना बाबा साहब याद आते हैं, ना उन्हें ज्योतिबा फूले याद आते हैं? ऐसी बात नहीं है, ये पत्रकारों का माइंड सेट है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमारा चाहे अम्बेडकर जयंती हो, रविदास जयंती हो, जो भी है उसमें अच्छी तरह हम बढ़ चढ़ के पूरा समाज तन मन धन से पूरे सहयोग करता है और बड़े जोश से एक त्यौहार की तरह मनाता है। आप देख ही रहे हो आज झांकी हमारी ये भीड़ का जो है। और क्या है, आज थोड़ा लेट हो गए हैं। सुबह आप कह रहे किसी पार्टी के आदमी नहीं आए, सभी पार्टियों के आदमी जो हर कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, संघ के भी हमारे आदमी हैं, वो कैलेंडर बांट के हैं, सब यहाँ आए हैं सब। वो आज संघ वाले तो निर्मल जी, मैं रोकूंगा आपको। निर्मल जी, एक महीने से एक बड़ा एक दोहा जो तुलसी दुबे ने लिखा हुआ कि ढोल गवार सुध पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तारण शब्द को अब ऐसा पिरो दिया है कि जो तारण शब्द है वो शिक्षा से संबंधित है, और जो शिक्षा देनी है तो दलितों को क्यों, मन और लोगों, हिंदू लोगों को क्यों नहीं? देखो, वो लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है। तारण का मतलब तारण नहीं है, वो तारण है। अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें तारण लिखा हुआ है, तार शूद्र। रामचरितमानस में तारण लिखा है, प्रूफ है। पूर्व आप हमने देखा नहीं ना, पूर्व जो हमने देखा है यही बोला जाता तारण। वो तारते हैं जो भी शूद्र हैं सबको, वही तो पार लगाते हैं सबको, तो इसलिए उन्हें लगाया। तो दलितों के क्यों लगाते हैं? तो सब समाज में कमजोरी है। आपने जोड़ा ना दलित के साथ, आपने तो कहा है दलितों के लिए, ये तो सब समाज को बराबर समझते हैं। अंग कोई भी कभी परिवार से अलग नहीं है, परिवार का हिस्सा है। जब 4 भाई होंगे, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, 5 उंगली है, ये भी बराबर नहीं है। आज कोई छोटी है कोई बड़ी है, सब ऐसे होता है कि जिसका काम के पहले क्या था, काम के आधार पे ये जाति व्यवस्था बनी थी, ठीक है ना। अब लोगों ने उसे उस तरह जोड़ लिया, तो आज बड़ा 646वीं जयंती मना रहे हैं गुरु रविदास जी की। आज हमें बड़ा उत्साह है। हमारे क्या वासी नवयुग सभा हर साल की तरह आज भी झांकी लेके लाल किले की तरफ कूच करेंगे। बहुत अच्छी बात कि समाज सेवियों के अंदर एक उमंग है। हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी जी भी जुड़ चुके हैं, और जो समाज की बात आती है सभी लोग आगे निकल कर आते हैं। हमारे बीच में एडिशनल SHO साहब जुड़ चुके हैं और यंग अवस्था में और काम करने का जज्बा है। सर, इस तरीके पूरे भारतवर्ष के अंदर गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है और बाबा साहब की जयंती, और जहाँ गुरु रविदास जी का आपको नंबर आता है, नाम आता है, तो वहाँ बाबा साहब का भी नाम आता है। तो आपको आज कैसा? पहले सभी भाई बंधुओं को मैं संत रविदास जयंती की बधाई देता हूँ। आज का बड़ा ही खास दिन है। जो भी शख्स समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम करे, समाज सुधार के लिए काम करे, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। और आजकल जो रामचरितमानस के चौपाई की चर्चा की जा रही है, शूद्र की बात की जा रही है, तो शूद्र वो लोग हैं जिन्होंने समाज में सबसे सुंदर रचना की हुई है। वो यदि वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था कहीं थी नहीं, वर्ण व्यवस्था को जातिगत व्यवस्था का रूप दे दिया गया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी। जो भी शुद्ध कम्युनिटी से आते हैं, हिंदुस्तान की 90% आबादी शुद्ध कम्युनिटी से आती है जी। कोई बढ़ई है, लुहार है, मोची है, हर कोई अपनी तरफ से बड़ी सुंदर सृजन करता है। उनसे सुंदर सृजन कोई नहीं करता।
यदि कोई बहुत सुंदर जूते का निर्माण करता है, उससे सुंदर सीजन नहीं है। कोई राजमिस्त्री का काम करता है, किसी ने ताजमहल बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, तो इससे बढ़िया, इससे पुण्य का, इससे बड़ा काम कोई नहीं करता। कोई सुबह सुबह घरों के आगे यदि साफ सफाई करता है तो उससे बड़ा श्रेष्ठ का काम कुछ है ही नहीं। हम समाज से गंदगी को हटा सकें, समाज को नई दिशा दे सकें, शुद्ध कम्युनिटी इस वे में हमेशा अग्रसर होता है। सर, जिस तरीके से गुरु रविदास जी ने आज से बरसों साल पहले कह दिया था उन्होंने कह कि दिया मैं था, ऐसा चाहूँ राज यहाँ मिले सभी को अन्न। उन्होंने कह दिया था मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी। यदि आपका मन शुद्ध है तो आपको किसी भी तरह की ढोंग की, पाखंड की, आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जी। आप सच्चे मन से इंसान की सेवा करो, आप सच्चे मन से समाज के लिए काम करो, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। ठीक है, वैसा कोई भी धर्म जो इंसान को आपस में बांटता हो, इंसान में नफरत पैदा करता हो, उस धर्म को था उससे धर्म से हमारा सरोकार नहीं होना चाहिए। और इंसान की कदर करे, इंसान को पूजे, इंसान का मान करे, ताकि समाज का जब विकास हो तो उसमें हर शख्स का अपना योगदान हो और समाज एक प्रोग्रेसिव वे में ग्रो कर सके, एक सशक्त देश का, राष्ट्र का निर्माण भी हो सके। जातीयता की, संकीर्णता की सीख से हर कोई बाहर निकले और मानव कल्याण के लिए काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कि जो हमारे युवा साथी हैं और एडिशनल एसएचओ हैं, उनके अंदर काम करने का जज्बा है। क्योंकि जितने नए लड़के आ रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब को भी पढ़ा है, गुरु रविदास को भी पढ़ा है, वो कुछ काम करना जानते और काम लेना भी जानते हैं। हमारे बीच में एक महिला भी जुड़ चुकी हैं जो कि आए दिन आप भी समाज का काम करते हैं। आज के माहौल को देखते हुए कैसा लग रहा है आज गुरु रविदास जयंती को? अच्छा लग रहा मेरे समाज सारे एक हो गए, मेरे समाज एक हो गया। हाँ। पहले अलग अलग थे, फिर अब एक हुए, बढ़िया करके बाबा ने जोड़ दिए सब। रविदास बाबा ने जोड़े, बाबा साहब ने जोड़ दिए, सब एक हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी बात कि बहुत ही ये अच्छा ऐसे लग रहा है। मौके होते हैं कि इन मौकों पर चाहे बाबा साहब का नाम लें, चाहे गुरु रविदास जी का नाम लें, ऐसे ही मौकों पर सब लोग एक होते हैं और एक होकर अपनी ताकत को दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हमारे अंदर किस तरीके की कोई भेदभाव नहीं है और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पर, कैथवाड़ी से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.